हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्ट इंग्लिश के लेके आ चुके हैं और ये खालिस्तान पिछले वर्ष पूछे गए एग्ज़ामों के निकाल के हम आपके लिए लेके आए हैं। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से ये समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला देखने को मिल जाएगा कि हाउ ब्लैंक, जो खालिस्तान दिया जाता है इसको इंग्लिश में ब्लैंक बोलते हैं। तो हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। अब यहाँ पर आपको मच और मैनी दोनों में से कोई किसी एक का प्रयोग करना है। अब आप ये कैसे प्रयोग करोगे? अगर आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आप फटाफट इसका यहाँ पर मच या फिर मैनी में से आप किसी एक का प्रयोग कर दोगे, और अगर नहीं पढ़ी आपने तो चलो हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलेंगे। तो मच का प्रयोग करना आपको मात्रात्मक प्रश्न में और मैनी का प्रयोग करना है आपको संख्यात्मक प्रश्न में। अब ये मात्रा संख्या हमें समझ में नहीं आ रही, आप यही बोलोगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसा मात्रा कैसी संख्या। तो चलो हम कोशिश थोड़ी और करते हैं समझने की। तो आपको यहाँ पर मैनी का प्रयोग कर देना है कहाँ पर? जब आपको ब्लैंक के बाद इस प्रकार से कोई वर्ड या फिर कोई शब्द दिया जाए, उसमें एस अगर ई एस या फिर आई ई एस लगा हो तो वहाँ पर करना फिर आपको मैनी का प्रयोग। एक बार फिर से समझ लो, अगर ब्लैंक के बाद एस ई एस आई एस वाला कोई शब्द दिया गया हो तो वहाँ पर करना है आपको मैनी का प्रयोग, और अगर एस ई एस आई ई एस ना दिया गया हो तब फटाफट कर देना फिर आपको मच का प्रयोग। आया है क्या समझ में? तो यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करो, अब समझो अच्छे से। हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड, यहाँ पर मच और मैनी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पेज की स्पेलिंग हो जाएगी PAGE, एस इसमें क्रिया के हिसाब से लगा है तो एस हमें मिल गया, इसके हिसाब से लगा देंगे यहाँ पर हम मैनी, ठीक है ना। फिर लिखा है कि द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब यहाँ पर थोड़ी और समझने की कोशिश करना कि जब आपको अटल सत्य वाली बात कही जाए, मतलब सूर्य जो है निकलता है उसके बाद ढलता भी है, या फिर सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम की ओर जाता हुआ अपने आप वो दब जाता। तो जब अटल सत्य वाली बात कही जाए तो आपको ध्यान रखना वहाँ पर ES वाला ही आपको फॉर्म लगाना है। तो द सन यहाँ पर आ जाएगा आपका राइजेस, ठीक है। उसके बाद हैव यू सीन ब्लैंक काउ ऑन योर बे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सम या फिर एनी दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, और हम जानते हैं कि सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब पूरा वाक्य हमें अफर्मेटिव दिया जाए, ठीक है ना। और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमें पूरा वाक्य इंट्रागेटिव या फिर नेगेटिव दिया जाए तो वहाँ पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना, इंट्रागेटिव में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले रहती है, तो यहाँ पर हमारी हैव सहायक क्रिया हो जाएगी, यू सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया है, मतलब यहाँ पर कर देंगे हम एनी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क इन द जग, यहाँ पर भी आपको सम या फिर एनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। और हमने बता दिया कि सम का प्रयोग कहाँ करना पड़ता है? जब आपको पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया जाए, और अगर पूरा सेंटेंस हमें नेगेटिव या फिर इंट्रागेटिव में दिया जाए तो वहाँ पर करते हैं हम फिर एनी का प्रयोग। देखो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे एनी का प्रयोग। चलिए और आगे प्रश्न देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाएगा कि हैव बी नॉट गॉट ब्लैंक ब्रेड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मच और मैनी का प्रयोग करना है, और हमने आपको बताया कि मच और मैनी का प्रयोग कैसे करना है। जब आपको खालिस्तान के बाद वाले शब्द में SES या फिर IES लगा हो तब लगाएंगे हम मैनी, और अगर ना लगा हो तब लगा देंगे यहाँ पर हम मच। तो यहाँ पर देखो ब्रेड लिखा है, ना इसमें एस लगा है, ना इसमें ES लगा है, ना इसमें IES लगा है।
उसके बाद फ्रेंच इज ब्लैंक ईजी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको ए एन द का प्रयोग तीनों में से किसी एक का करना है, और ए एन द हमारे आर्टिकल हैं, और इनका आप जानते हो कि इनको कैसे प्रयोग करना है। नहीं है पता तो थोड़ा सा समझ लो। ए का प्रयोग करना है जब आपको यहाँ पर जो खालिस्तान के बाद वाला कोई शब्द दिया जाए, उसमें अगर कोई व्यंजन, पहला शब्द व्यंजन और उसकी ध्वनि भी व्यंजन निकले, तब वहाँ पर लगाना आपको ए का प्रयोग करना है। और एन का प्रयोग कब करना है, जब आपको इंग्लिश वाले वोवल मतलब ए आई ओ यू इस प्रकार से ये 5 में से कोई एक मिल जाए, और उसको हिंदी में लिखने पर या फिर उसको बोलने पर उसकी ध्वनि भी, उसकी उच्चारण भी हमारा हिंदी वाले स्वर मिले, तब वहाँ पर करना आपको एन का प्रयोग। तो यहाँ पर ईजी में ई हमारा स्वर हो जाएगा इंग्लिश वाला। इसको अगर आप हिंदी में लिखोगे तो क्या इस प्रकार से लिखोगे ईजी, या फिर इस प्रकार से लिखोगे। तो देखो जो ई लिखा है ये भी तो हमारा हिंदी वाले स्वर में शामिल है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे एन का प्रयोग। उसके बाद लिखा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर होगा ऑन का प्रयोग। कैसे आप पता करोगे, जब भी आपको इस प्रकार की तारीख दी जाए, ठीक है ना, जब भी आपको इस प्रकार की तारीख दी जाए तो वहाँ पर करना है फिर आपको ऑन का प्रयोग। यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि गांधी, यहाँ पर थोड़ा सी स्पेलिंग गलत हो गई, गांधी जी वाज बोर्न ब्लैंक 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पर भी आपको देखो इस प्रकार से जब तारीख दी जाए तो वहाँ पर कर देना फिर आपको ऑन का प्रयोग। उसके बाद हेल्थ इज ब्लैंक देन वेल्थ। तो ध्यान रखना स्वास्थ्य धन दौलत से, अब यहाँ पर गुड आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटर मीन्स होता है बेहतर। तो ध्यान रखना जो स्वास्थ्य है वो धन दौलत से बेहतर है, तो आपको यहाँ पर कर देना है बेटर का प्रयोग। ठीक है, और ध्यान रखना ये ब्लैंक पिछले वर्षों पूछे गए सभी खालिस्तान हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लो, ये भी आगे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना है कि डिड यू सी ब्लैंक लाइन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर भी आपको सम या फिर एनी का प्रयोग करना है, और हम पहले भी बता चुके हैं कि सम का प्रयोग कब करोगे, जब आपको पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव दिया जाए, और एनी का प्रयोग आप कब करोगे, जब आपको सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया दी जाए या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं पर आपको नोट दिया जाए, तब आपको करना है एनी का प्रयोग। तो यहाँ पर डिड हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी और यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया मिली तो यहाँ पर लगा देंगे हम एनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर मच और मैनी में से आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर ब्लैंक के बाद का कोई एक शब्द देखो क्या मिला यहाँ पर वाटर, क्या इसमें एस ई एस या फिर आई ई एस लगा है, अब बोलोगे नहीं लगा, तो इस हिसाब से लगा देंगे हम फिर यहाँ पर मच लगा देंगे। उसके बाद ब्लैंक आई कम इन। तो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा, आप जब क्लास के अंदर जाते हो तब आप सर से बोलते हो कि मैं आई कम इन सर, ये बोलते हो कि आप बोलते हो कैन आई कम इन सर। बोलो, आप ये बोलते होगे कि मैं आई कम इन सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ही गोज ब्लैंक स्कूल। ध्यान रखना जब भी आप कहीं जा रहे हो तो क्रिया के बाद हमेशा क्या लग जाएगा, टू, तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना मंडे कम्स ब्लैंक संडे। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर, क्या आपको बिफोर की हिंदी पता है और क्या आपको आफ्टर की हिंदी पता है? नहीं है तो हम बता रहे हैं पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है कि मंडे कम्स मतलब सोमवार आता है, संडे मतलब सोमवार कब आता है, संडे के पहले आता है कि बाद में, तो आप बोलोगे संडे के बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आफ्टर। तो इस प्रकार से आपको इन सभी के अच्छे से आंसर नोट कर लेने हैं और इनको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।